त्रिकोणमिति तो तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं, लेकिन उसका रिवीजन जो है आज फिर से हम लोग शुरू से कर लेते हैं, ताकि जो है जो भी छोटा बड़ा हो, जो बच्चा नहीं पढ़ा हो, उस सबका इसी में सबको समझ में आ जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति ये जो शब्द है इसका मतलब है त्रिकोण और माप। मतलब इसको अगर हम कहें तो तीन कोण की माप से संबंधित है क्या, त्रिकोणमिति। ठीक है, अब ये तो इसका कॉन्सेप्ट में था। आगे जो है कि इसमें एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें तीन कोण होता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीन कोण का इसमें निर्माण है। तो समकोण त्रिभुज में जैसे में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े कि ये जो कर्ण है, ये जो लंब है, तो लंब जो है दूसरी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बोलो तुम लोग भी, कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है, जिसे एच से सूचित करते हैं। थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे, इसको ए, बी और सी ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया लंब, ये क्या हुआ, लंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और उसे पी से सूचित करते हैं। और ये हमारा आधार हो गया, किसी चीज को जिस पर खड़ा किया जाता है वो उसका क्या होता है, आधार होता है। इंग्लिश में इसको बी कहते हैं, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से, मतलब पी से कहते हैं, बी से सूचित करते हैं। अब इससे संबंधित जो त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर होता है कि विभिन्न भुजाओं की माप ज्ञात करना त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज में, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। वो भी इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस चालू किए, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो होता है, ठीक है, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, और उसको तो याद स्पष्ट रूप से मतलब समझ के बना के रखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से फॉर्मूला बन जाता है, अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो इसको लिखा जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्या, बी स्क्वायर। अगर एच का फॉर्मूला डायरेक्ट निकालना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से लंब का भी अगर निकालना है तो ये हो जाएगा, कर्ण उधर चला जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आधार अगर निकालना हो तो आधार का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये पाइथागोरस इसके लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण, लंब और आधार का संबंध हमें पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है, ये तो फॉर्मूला है। सवाल ये है कि जैसे में हमको दे देता है कि ये 30 डिग्री है, या अगर सिर्फ डायरेक्ट लिख देता है कि tan c बराबर 3/4 है, तो tan cot c नहीं, cot नहीं लीजिए, cos लीजिए, cos c का मान बताइए। ये तो हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ सवाल आ रहा है कि tan c बराबर 3/4 है, तो हमें cos c का मान बताइए। मतलब यहाँ पर ये एंगल से संबंधित है। देखिए, अब इस पर आधारित अगर सवाल आप लोगों को तो पिछले क्लास में ही बताया गया था, अब इसको बना सकती है तो बना के दिखा। चलो बनाता इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बना, ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। इस सवाल का जवाब दो जल्दी।
तो चलो इसको बनाते हैं, फिर बाद में पहले इसको समझ लेते हैं। त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। कितने हैं? 6 है। अब सबका सबसे पहले एक बार रिवीजन कर रहा है तो सबका सब चीज आ जाएगा। साइन, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। स्पेलिंग क्या हो जाएगा? SIN। ठीक है। हम लोग जिसको कॉस पढ़ते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है बताओ? कोसाइन है। कोसाइन क्या है पूरा नाम? कोसाइन। टैन है, इसका पूरा नाम क्या है? टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। कॉट है, तो इसको पढ़ते हैं कोटेंजेंट। ठीक है। उसके बाद कॉसेक है। अब बताइए कॉसेकेंट, COSEC, यहाँ पर C होगा, CANT। और सेक है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सेकेंड। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम हो जाता है कि साइन का पूरा नाम क्या हो गया? SINE। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का पूरा नाम टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट, कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट और सेक का पूरा नाम सेकेंट होता है। तो ये रहा बात इसका पूरा पूरा नाम का, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें थीटा लगता है। ठीक है। या अगर कोई एंगल लेते हैं, ठीक है, अगर यहां से हम C एंगल अगर लेके बात करते हैं, इसमें कोई एंगल, ये तो अनुपात है। क्या है? ये अनुपात है। अगर इस पर एंगल लेते हैं, कोई एंगल इस पर बैठाते हैं, तो इस पर फॉर्मूला जो बनता है, साइन का फॉर्मूला हो जाता है क्या? लंब बटा कर्न। कॉसेक का फॉर्मूला आधार बटा कर्न। टैन का फॉर्मूला लंब बटा आधार। और कॉसेक कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब। कॉसेक का फॉर्मूला कर्न बटा लंब। और इसका फॉर्मूला हो जाता है, सेक का फॉर्मूला हो जाता है कर्न बटा आधार। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी फॉर्मूला जो हो जाता है, ये हो गया हमारा सभी का। अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे? P बटा H। क्या लिखेंगे? P बटा H, B बटा H, उसके बाद P बटा बोलो B। इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आधार बटा आधार का बेस, लंब का P। ठीक है। इसका बोलना होगा करता H बटा P, और इसका बोलना होगा तो B बटा नहीं H बटा B। ठीक है। ठीक है। तो ये इसका जो है अंग्रेजी में सांकेतिक, अंग्रेजी भी है और इसका हिंदी भी है। जिस प्रकार से आप लोगों को समझ में आता है, याद होता है, उसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। अब इसके आधार पर अब इस सवाल को बनाया जाएगा कि यदि tan C बराबर 3/4 है तो cosec C का मान बताइए। cos C का मान आप हमें बताइए। तो देखिए tan C का मान, तो देखिए ध्यान से, tan C बराबर 3/4 है, तो tan C का फॉर्मूला क्या है? लंब बटा आधार। क्या दिया हुआ है? लंब, और बटा में क्या है? आधार। मतलब हमें लंब का मान मालूम है और आधार का मान मालूम है कि 3 है लंब का मान और आधार है 4 का। और हमें किसका मान निकालना है? cos C का मान निकालना। किसका निकालना है? तो हमें इस मान को निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? cos अगर C हमको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहां ध्यान से देखिए, आधार तो हमें मालूम है ना, आधार हमें मालूम है, आधार हमें मालूम है, तो आधार मालूम है तो क्या बचा हुआ? कर्ण। कर्ण, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला अभी पता है, क्या होता है? रूट अंडर P² प्लस B²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो लंब का मान कितना दिया हुआ है? 3, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
तो 9 प्लस कितना 16 25 हो गया। इसका मान कितना आ गया 5, मतलब h का मान हमको कितना आ गया 5। अब बैठा देंगे cos c, तो आधार का मान कितना है 4 है, कर्ण का मान कितना है 5। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये आपका 1 नंबर में प्रश्न बन गया। ये तो आपको समझाने के लिए था ये पूरा फॉर्मूला, लेकिन बनाने में सिर्फ इतना ही का जरूरत है। लेकिन ये चीज आना चाहिए, उसके बाद ही ना बनेगा। फॉर्मूला जानेंगे तब ना। कोई भी चीज घर में फंक्शन होता है तो क्या क्या नहीं है वो लिखा जाता है, इसकी तैयारी होती है। तो इसीलिए आप लोग भी सवाल बनाने से पहले सवाल को समझिए कि हमको क्या दिया हुआ, हमको क्या दिया हुआ है, और हमें जो बनाने के लिए कहा गया है उसमें किस चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ उसी प्रकार किए कि हम लंब और आधार देख लिए, हमको निकालना था कर्ण। कर्ण के बिना ये सवाल तो नहीं बनेगा, तो कर्ण निकाल लिए, कर्ण का मान जो आया उसको बैठा दिए, बस हो गया। चलो लिखो जल्दी से, लिखना है तो चलो। इस सवाल का जो है इसी पर आधारित है। इस सवाल का जवाब दो कि tan a बराबर 5/12 है तो sin c का मान बताओ। ठीक है, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग बताओ तो sin c का मान। चलो जल्दी बना के दिखाओ। बार बार किसी सवाल को बनाएगा तब ये सवाल तुम्हारे समझ में आएगा। ठीक है, चलो 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 लिखो जल्दी। कौन बनाएगा इसको, जल्दी बोलो, बना जल्दी। कितना आया इसका मान 5/13। चलो इसको चेक करके देखते हैं कि 5/13 आता है कि नहीं आता। ठीक है, यहाँ देखो, देखो यहाँ जैसे tan a बराबर, मतलब कोण a से हमको दिया है 5/12, tan a से दिया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ कौन कौन है a है, तो 5/12 फॉर्मूला कहता है क्या, लंब बटा आधार। तो एंगल ए से हम तुमको बता चुके हैं कि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर लंब का मान 5 कौन हो जाएगा, BC। ठीक है, और आधार कौन हो जाएगा ये, मतलब जिस कोण से दिया हुआ रहता है उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और बगल वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहता है, सबसे लंबी भुजा। तो देखिए अब हमसे पूछ रहा है क्या, साइन पूछ रहा है, साइन C पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, C। तो सबसे पहले तो कर्ण का मान निकालिए। तो कर्ण का मान क्या होता है, लंब, बोलो, लंब स्क्वायर प्लस, देखो तो इसका हो जाएगा लंब का मान कितना है 5, और उसके बाद 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस में 144, 169। इसका वर्गमूल कितना 13। ठीक है, अब देखिए 13 हो गया, तो अब 13 इकाई जब आ गया तो ये मान हमको कितना निकल गया 13। और हमसे क्या पूछ रहा है, साइन C पूछ रहा। फॉर्मूला इसका कहता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो देखिए C, अब ये बोले हैं कि जिस कोण से लेना है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो इस C ना है, हमको चाहिए लंब। तो C के सामने भुजा कौन है, 12, तो ये हमारे लिए लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना हो जाएगा 12, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है क्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात तुम्हारा बनाए हुए सब आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा सही है तब बोलना चाहिए ना। समझ में आया, कोण पर भी निर्धारण होता है कि किस कोण के, हमेशा याद रखो जिस कोण से दिया हुआ उसके सामने वाला भुजा ही उसका क्या हो जाएगा, लंब होगा, और बगल वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। अब इस पर जो है कुछ प्रश्न जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं, कुछ प्रश्न और बना लेते हैं ताकि अच्छा रहे परीक्षा में। देखो त्रिभुज बना के अगर एंगल देगा तो तब जाकर के इस प्रकार का दिमाग लगाना है, और नहीं तो अगर डायरेक्ट थीटा देता है तब दिमाग नहीं लगाना है। तब बस सवाल जिस प्रकार से देगा उसी प्रकार से बना देना है। जैसे में तुम लोग मॉडल पेपर बनाई है, मॉडल पेपर जो आया है, हाँ, तो मॉडल पेपर में एक सवाल है तुम लोगों का,
उसको लिखते हैं, देखो तो बना के देखो बनता है कि नहीं तुम लोग। जैसे में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, ये अलग अगला प्रश्न है। साइन थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा बराबर वाट, tan थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। एक ऑप्शन इसमें दे ले 5/4, पहला ऑप्शन है 5/4, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है इसका 3/4, सी नंबर ऑप्शन है 4/3 और डी नंबर ऑप्शन है 4/5। चलो इसका जवाब दो जल्दी, क्या इसका आंसर होगा? देखो तुम लोग जो बोली है 4/3, इतना समय लगा है, नहीं लगना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए अभी। अब ये जो है तुम देख रही है कि 3 और 4 रहता है तो इसका कर्ण क्या आता है? 5 आता है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला चीज है। जैसे में यहाँ देखिए साइन का दिल है 4/5, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमें कितना दे दिया? 4 है, तो 4 दे दिया है। तो देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यहाँ लंबे ना दे ले है रे, तो ऊपर में लंब कितना हो जाएगा? 4। अब बचा कौन? आधार है ना, ज्ञात करना है। तो देखिए 3/5 ये कर्ण दे ले है। देखो कितना ऑप्शन छांट के तुरंत डायरेक्ट ठीक करते हैं, समझो। साइन थीटा बराबर 4/5 दे ले है और tan हमसे पूछ रहा। हम फार्मूला से जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता, लंब बटा कर्ण होता। और यहाँ भी हमको ऊपर में क्या चाहिए? लंब ही चाहिए। तो लंब का मान 4 है तो इसलिए 4 लिख लेंगे ना। आ कर्ण कती है? 5। तो tan में कर्ण की जरूरत होती है? नहीं होती है। तो अब देखिए इसमें सब ऑप्शन में क्या है? 3 4 5 तो है। ऊपर में हमको क्या फिक्स हो गया? 4। तो नीचे में क्या होगा? 3, यही ना होगा। तो इससे हम समय का बचत कर सकते हैं। 9 तब पूरा प्रोसेस से बनाएगी तो क्या निकालेगी? सबसे पहले आधार निकालेगी, कितना? तो 5 के स्क्वायर माइनस में कितना? 4 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 में से 16, 9 आ गया। अब इसका मान कितना आ जाएगा? वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया तब ना बैठाएगी 4/3। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ समय लग जाता है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया है, जिसको नहीं समझ में आया तो बना के बनाएगी, और जिसको समझ में आ गया है वह अपना दिमाग को इस प्रकार से आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए समझ में आ गया होगा। तो ये आपका मॉडल पेपर का प्रश्न था, और इस प्रकार से प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछते ही रहता है। ठीक है, मिटा दे, कोई दिक्कत ना। चलिए अब अगला प्रश्न है, लिखिए। तीसरा प्रश्न है 5 tan थीटा बराबर 12 तो sec थीटा बराबर वाट। चलिए देखिए, बना के देखा। इसका जवाब जल्दी बताओ। ऑप्शन लिखेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट प्रश्न दे रहे हैं और इसका सॉल्यूशन करके दिखाइए तो हमें क्या आ जाता है। देखो कोशिश करो कि देखो जब बार बार सवाल को हम बनाते हैं ना तो कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ देखो एक चीज देखो, यहाँ 5 दिया हुआ, यहाँ 12 दिया हुआ, इसको क्या करेगी तुम लोग? इसको अगर हम ना करते हैं tan थीटा बराबर तो क्या लिखेंगे? 12/5 लिखेंगे। 12/5 लिखेंगे। और ये किसका मान है? लंब बटा आधार। tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। अब हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। और सेक हमको निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। एगो मान तो यहाँ से निकल गया, एगो मान क्या निकल गया? आधार। आधार कितना होगा? 5, मतलब बट्टा वाला मान आ गया। एगो चीज और, रुको रुको रुको, यहाँ देखो। अब 5 और 12 से मिलकर कर्ण कितना होता है? 5 और 12 से मिलकर कर्ण कितना होता है? 13। कितना बनता है? 13। कुछ को याद रखो, 5 और 12 का कर्ण कितना होगा? 13। 3 और 4 का कर्ण कितना होगा? 5। ठीक है। 8 और 6 का कर्ण कितना होगा? 10।
8 और 6 का कर्ण 10 होगा, 8 8 64, 8 6 1 36, इसका 100 जोड़ होगा, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो देखो इसलिए कहावत बनाता है, ये कहावत है, करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, और रस्सी आवत जात सिल पर परत निशान, है ना, सुनी है नहीं कहावत तो लोग सुने, बहुत पहले हम लोग पढ़े थे। एक बच्चा जो है, थोड़ा सा छोटा सा कहानी सुन लो। एक बच्चा जो है पढ़ने जाता है गुरुजी के आश्रम में, और बहुत ही मंदबुद्धि रहता है, गुरुजी कितना भी उसको पढ़ाते हैं सिखाते हैं, ठीक है, वो नहीं सीख पाता है। बहुत दिन गुरुजी के आश्रम में भी रहता है, ठीक है, गुरुजी उसको अलग से भी पढ़ाते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है। तब गुरुजी बहुत सालों के बाद उसको कहते हैं, बेटा तुमसे अब पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तुमको नहीं शिक्षा हो पाएगा, तुम नहीं सीख पाता, तुम जाओ घर पे और माता पिता की सेवा करो और वहाँ अपना दैनिक जीवन जियो। वह जब आता है तो वह रास्ते में खाने के लिए कुछ चना देते हैं उसको। पहले तो जहाँ जाते थे तो चने उन्हें लेके जाते थे खाने के लिए, तो चना देते हैं खाने के लिए। तो उसको जब चलते चलते भूख लगती है, तो एक कुआं के नज़दीक बैठकर और खा लेता है चना। और पानी पीने के लिए जब उसको रस्सी को जब नीचे डालता है तो देखता है कि जब वो जो रस्सी ऊपर नीचे आ रही है, तो वो जो कुआं का जो अति होता है गोल, उस पर जो है निशान पड़ रहा है। तब जाकर के उसको दिमाग में, जब रस्सी बार बार आ और जा रही है तो इस पर निशान हो सकता है, तो क्या हम भी अगर लगातार अध्ययन करेंगे और मन से अध्ययन करेंगे तो क्या हमारे दिमाग में ज्ञान का विकास नहीं होगा? तो अब जाकर के वो फिर से वापस वहीं से वो वापस वो गुरुजी के आश्रम में लौट गया और फिर से पढ़ाई शुरू किया। तब जाकर के वो एक अच्छा नागरिक बन पाया, ठीक है। और जाओ, तो इसी प्रकार से अगर हम लोग जिस चैप्टर का जो टॉपिक अगर हमारा कमज़ोर है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, उसको बार बार बनाएंगे, तो वो टॉपिक हमें ऑटोमेटिक कुछ न कुछ सिखा देगा। देखती है हम लोग तुरंत इसका निकाल लेते हैं ना कि कितना कितना होता है। तो तुम लोग के दिमाग में बार बार करेगी तो 12 5 का कर्ण कितना होगा, तो 13 होगा। डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा कि आ जाएगा ना। तो ये टॉपिक से सवाल अब बन जाएगा, अब नहीं ना छूटेगा। चलिए ठीक है, तो अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में से, ठीक है। अब लंब कर्ण आधार को पीछे छोड़ते हैं, अब चलते हैं किस ओर, मान वाला। थीटा का जो मान होता है उससे जो सवाल बनता है, ये आपको बहुत नंबर दिलाएगा। लमसम परीक्षा में 5 से 7 नंबर तक निश्चित रूप से आपको दिलाएगा ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव होता है उसमें तो दिलाएंगे ही। तो इसलिए थीटा का मान तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। याद है कि नहीं है? याद है। तो देखिए एक बार हम लिख देते हैं बोर्ड पर, आप लोग जो है मिला लीजिए इसको। थीटा है, ठीक, कितना डिग्री से शुरू होता है? 0 डिग्री से शुरू होता है। उसके बाद कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। उसके बाद कितना डिग्री होता है? उसके बाद कितना डिग्री होता है? और उसके बाद कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इधर शुरू कहाँ से होता है? साइन से। साइन होता है। उसके बाद क्या होता है? कॉस, थीटा लिखा जाता है। उसके बाद होता है टैन, लिखा ही जाता है। उसके बाद कॉट नहीं होता है, कॉसेक होता है। उसके बाद सेक होता है, और सबसे अंतिम में क्या होता है? कॉट होता है। टैन का उल्टा ना कॉट होता है। हम यहाँ पर उई नहीं लिख रहे हैं, हम तो सीरियल से लिख रहे हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, सेक कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। इसको कई तरीका है याद करने का। हाँ। इसका कई तरीका है याद करने का, लेकिन जिस तरीका से तुमको समझ में आ जाए वही तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर है, ठीक। अब कितना याद होगा हमको बताओ। देखिए, हाँ बोलिए। साइन का मान लिखेंगे तो उसको उल्टा करेंगे कॉस का आएगा। बच्चा टैन का मान लिखेंगे उसको उल्टा करेंगे कॉट का आएगा। ठीक है। कॉसेक का मान लिखेंगे उसको उल्टा करेंगे तो सेक का आएगा। तो मान लिखेंगे ना। हाँ। अब देखिए तो हम समझाते हैं, एगो समझाते हैं, उससे तुम लोग देखो समझ में आता है कि नहीं। अच्छा, साइन 0 होता है। उसके बाद 1 2 3 और कितना
4। अब रुको, पहले समझो, अब और भौचक नहीं हो, अभी समझो पहले। हम 0 1 2 3 4 लिख दिए, यहाँ तक लिख दिए। अब सब के नीचे में 4 से भाग दे देना है। कितना से भाग देना है? 4 से भाग देना है, और इस पर रूट चढ़ा देना है। क्या कर देना है? एगो याद कर लेंगे, बाद बाकी, मतलब एगो याद करने का मतलब एगो सीख लेंगे, बाद बाकी सब एनाहिते बन जाएगा। तो देखिए, सब पर क्या चढ़ाने के लिए बोले हैं? रूट बोले। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा इसका नतीजा। ये 0/4 होगा तो क्या होगा? 0। 1 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना? 1। और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना? 2। ठीक है। देखिए, ये कट जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4, तो ये बाहर निकल पाएगा? नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1/√2। √3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता, ना होता है। और √4 का वर्गमूल होता है कितना? 2। तो इसलिए sin 60 का मान कितना हो गया? √3/2। इस 4 को 4 से एक बार में काट देंगे तो 1 का वर्गमूल 1। बताइए, अब समझ में आया? जी। समझ में आया? जी। कोई दिक्कत नहीं। मतलब 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक लिख लिए? 4 तक। सभी में 4 से भाग दिए और रूट अंडर चढ़ा दिए। इससे हमको साइन का मान निकल जाएगा। देखिए, ये तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कभी भूल गए, मान हम भूल गए, नहीं याद है, कोई उपाय नहीं, उस टाइम में तो हम लिख करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। उस टाइम में से तो हमारा प्रश्न छूटेगा नहीं। तो इसलिए सवाल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए इस चीज को, दिमाग में रखिए। आवाज थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मान लिखा गया, एक मान समझ में आ गया, साइन का टोटल मान समझ में आ गया ना, 0 से कहां तक? 90 तक। अब देखिए, कॉस ठीक उसी का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है इसका? उल्टा। मतलब इनने से जा रहे हैं तो इनने से हम आ जाएंगे। तो कितना आएंगे? तो देखिए, उसको उलट दीजिए, इन्हें ले आइए, तो कितना मान हो जाएगा? 1। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन आ जाएगा? 1/√2। और उसके बाद कौन आ जाएगा? 1/2। और उसके बाद क्या चला जाएगा? 0। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। साइन और कॉस का मान समझ में आया। और याद रखिएगा, साइन और कॉस कितना डिग्री पर बराबर होता है? 45 डिग्री पर। साइन और कॉस कितना डिग्री पर? अगर आपसे ना क्वेश्चन पूछ दे साइन A बराबर कॉस A, तो A बराबर वाट, तो कितना डिग्री लिखेंगे? 45। बोलिए, 45 डिग्री। A बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो आपको परीक्षा में देखने को कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है, मिटा दे। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो साइन और कॉस का फॉर्मूला मान आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब टाइन का कितना बनेगा? याद है? बताइए कितना होगा? tan 0 डिग्री? 0। क्यों होगा 0? आई डोंट नो। चलो इसका जवाब है आई डोंट नो, तो आई नो। यहाँ देखिए, tan थीटा अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं? साइन थीटा बटा कथी पढ़े हैं ना। तो साइन थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री का 0। और कॉस थीटा का मान कितना है? तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है? 0। अच्छा, मिस्टेक हो गया था। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। इसलिए tan 0 का मान कितना होता है? 0। अब समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से सब में नहीं कर देंगे, बाद बाकी आ जाएगा। tan 30, चलिए देखिए tan 30 को देख लीजिए, करके एक दो करके दिखा देते हैं, बाद में डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2। और cos 30 का मान कितना है? √3/2। ये 2 से 2 कट गया ना, तो क्या बचा? 1/√3। तो यहाँ पर साइन 30 tan 30 का मान हो गया 1/√3। लाइनिंग खींच दो ना, तक तुम लोग गड़बड़ा देगा ना, ऊपर नीचे कर लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये समझ में आया बात? ये काटे से समझ में आया ना? ठीक है। तो अब देखिए एक चीज देख लीजिए, अब इसे दिमाग नहीं लगाइएगा। अब इसमें 1/3 आ गया ना, 1/3 आया ना, तो हाँ 1/√3 आया ना। तो अब इसमें ऊपर वाला ई में लिख दो और नीचे वाला ई में लिख दो,
ई में कथी लिखेगी? इंडेफिनिट। हाँ इंडेफिनिट या अपरिभाषित। अब पूछेगी सर जी एकर मतलब? हाँ ये 1/0 ना हो जाएगा अगर इसको बट्टा में करते हैं तब हो जाएगा 1/0। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है नहीं, इसलिए लिखा जाता है क्या? अपरिभाषित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमको ये मालूम हो गया, tan मालूम हो गया, तो cot तो नहीं लिख लेंगे, cot लिख लेंगे क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो tan का उल्टा cot लिखना होगा तो क्या लिखेंगे शुरू? अपरिभाषित। उसके बाद कितना? रूट नहीं, √3। ठीक से बोलो। उसके बाद कितना? 1। उसके 1/√3 और उसके बाद कितना? 0। तो ये किसका बॉक्स बन गया? कॉट का बन गया, बन गया। अब बीच में बचल कौन कौन भाई साहब है? अब कितना बनेगा? हाथ से। तो बना के हमको दिखाइए। बताइए। हाँ मान याद है तो बताइए ना। मान याद है तो हमको नहीं याद है, कुछ बताइए कितना होगा? cosec 0 डिग्री कितने होगा बोलो? 1 होगा। चलिए देखिए, देखो 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 यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो cosec 1/sin A होता है ना? cosec क्या होता है? 1/sin A। तो 1/sin 0 शुरू करो। देखो तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin A। तो sin का मान कितना है? 0। sin का मान कितना है? 0। 1/0 रहता है तो क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब देखिए ये cosec हमेशा उल्टा होगा साइन का, तो इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2। साइन को उलट दीजिए 2, इसको उलट दीजिए तो √2। इसको उलटिएगा तो कितना हो जाएगा? 2/√3। और इसको उलटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1। अब cosec sec का उल्टा होता है तो उसको उठा के इधर ले आओ 1, उसके बाद 2/√3 और ये हो जाएगा √2, ये हो गया 2 और ये हो गया अपरिभाषित। तो इस प्रकार से आपका पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या आ गया? मान आ गया। ठीक है, समझ में आया? कुछ चीजें जो है समझ के रखो और कुछ चीजों को जो है याद करना, थोड़ा सा याद करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करो। अब जो है इस पर आधारित प्रश्नों को जो है मतलब शुरू करते हैं और तुम लोग फटाफट इसका जवाब देते जाओ। ठीक है, चलो बता था sin 45 का मान? sin 45 का मान 1/√2। चलो दूसरा क्वेश्चन है tan स्क्वायर 30 डिग्री का बताओ। tan स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री बताइए क्या होगा? 1/3 होगा। हाँ 1/3। tan 30 का मान 1/√3 होता है। इस पर स्क्वायर चढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, मेरा आंसर सही था, सही बात है। तो वही कंफ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए। हल्ला नहीं करो, चलो बताओ तो। cosec थीटा बराबर sec थीटा है, तो थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हमें बताइए कि √3 किसका मान होता है? हाँ किसका मान हो? √3 किसका है? tan 60 का। कितना डिग्री का होता है? tan 60। एकदम सही जवाब है। cot 30। और उसके बाद cot 30। चलिए cot 30 का भी मान होता है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से और रहता है जो प्रश्न आपका जो है। हाँ एक चीज और इसमें याद रखिएगा, इसमें पाई अगर है ना, थीटा में अगर कहीं पाई दे ले है जना, जैसे यहाँ पर लिखल है cos π/4 लिख दिया है।
ठीक है। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 नहीं होता, यहाँ पर ये पाई का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? तो इसको जब रख के निकालेंगे तो 180/4 जब करेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न को पूछता है। कभी कभी sin 120 डिग्री का मान वो नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछेगा, अगर पूछता है तो 180 में से घटा के भी बता सकते हैं, या 90 में 30 जोड़ के भी बता सकते हैं। 180 120 पूछा ना तो 90 में sin 90 में 30 मतलब sin 30 का मान बता दो, वही हो जाएगा। इस प्रकार से बताया जा सकता है। चलो, और इस पर आधारित और कोई प्रश्न है पूछिए। ठीक है, नहीं तो इसका जवाब दीजिए। लिखिए क्वेश्चन। cosec 60 डिग्री बराबर क्या होगा? cosec 60 हाँ, बता रहे 2/√3। तो बटा दिमाग में क्या आया? sin 60 को उल्टा कर दो तो sin 60 का होता है 3√3/2। क्या बोले? cosec 60 आया तो मतलब sin का उल्टा कर दो, sin 60 का क्या कर देना? उल्टा। तो sin 60 का मान होता है √3/2, इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा? 2/√3। ये हमारा क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो हमेशा एक दूसरे से रिलेशन करके, मतलब एक दूसरे साइन कॉस इस समय रिलेशन बना करके तब याद रखेगी, तब नहीं भूलेगी। ठीक है, चलिए अब अगर प्रश्न है इस प्रकार से, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, इस प्रकार का भी प्रश्न है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर वाट, तब बताइए प्रश्न। ये भी एक प्रकार का प्रश्न है जो पूछ सकता है। अभी कैमा नंबर होगा सो तुम लोग देख लेना, हम नहीं लिखे हैं, हम यहाँ पर एक मान के अभी चल रहा है। बताइए, इसका आंसर नहीं पता है? नहीं। क्यों नहीं पता है? दिमाग लगाओ। यही ना है कमजोरी, दिमाग नहीं लगा रही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ऑप्शन को छोड़ो ना रे, गलत। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ले लो ना, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2। बता, ऑप्शन अगर लेते हैं तो ये 4 का ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? 1/2 तनको नहीं सही है, 0 हो जाएगा। सही बात है। देखिए कितना होगा, यहाँ अल्फा बराबर बीटा दिया है और बीटा बराबर क्या दिया है? 60 डिग्री। कहने का मतलब अल्फा का भी मान 60 है और बीटा का भी मान क्या है? 60 है। तो इसलिए साइन 60 डिग्री माइनस में 60 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा? साइन कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0। हाँ बोलो ना, 0। अब समझ में आ रहा है बात? तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है। ये लिखना है? नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बताइए, इसी प्रकार से एक और प्रश्न दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, देखो बता दे रहे हैं। अब अगला चैप्टर शुरू होगा अगले दिन, कल लाइव रहेगा 90 10। अच्छा चलिए दे देंगे। तब आप बताइए, tan अल्फा बराबर वाट। यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? ऑप्शन दे दे। अपरिभाषित, 1/√3, एक अंदाजे तीर मार रहा है, गलती हो रहा है, समझ के बताओ। इंडेफिनेट, ये भी गलत है। अब बचा है 2 गो, वो गलत है, वो गलत ही रखते हैं। ऑप्शन गलत नहीं है, इसी में से सही। देखो कुछ नहीं करना था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, ये 3 से 90 काट सकते हैं 30 बार में, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है? tan 30 डिग्री बराबर 1/। अब बताए, सही बोले थे लेकिन सबसे लास्ट में बोले थे ना, इतना नहीं ना होता है 4 गो। तो इसलिए दिमाग लगा के बोलिए, पहले बनाइए फिर बोलिए। आ रहा है समझ में सवाल? देख रही है ना, नया तरीके। इस प्रकार से प्रश्न रहता। चलिए एक और प्रश्न दे रहे हैं। 1/3 बराबर 15 डिग्री, तो cosec A बराबर वाट।
बताइए, ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ले लीजिए, 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 0। 4 गो ऑप्शन है, बताइए क्या होगा, √2। कैसे होगा? बताइए कैसे होगा? हाँ सर जी, गुना चाहिए। ये बात 3 है तो इधर भाग में इधर जरा तो गुना ना हो तो 15 या 45। हाँ। 45 का मान √2। एकदम सही जवाब है। देखिए ये 1/3 A/3 देले है, देले है ना, बराबर में कितना है 15। तो A अगर निकालते हैं तो 15 कितना हो जाता है 45। और cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है √2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, चलो अब समझ में आ गया बात, मिटा दे। चलिए अब जो है इस पर 1-2 लॉन्ग प्रश्न है, उसका जवाब हमको दो। मिटा दे। चलिए देखिए, लिखिए था, सभी लोग बना के तब जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न होगा। tan 60 tan 45। सर इंटू मतलब वो गुना का चुना ना। हाँ चलिए जवाब दीजिए। एक और है। हाँ अब बताओ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये क्या नंबर क्वेश्चन होगा? ये क्या नंबर क्वेश्चन होगा? 7वां। हम नंबर नहीं लिखे हैं, 7वां नंबर प्रश्न। बताइए। 3 होगा। 3 होगा। थोड़ा सा एक बार और चेक कर लीजिए। 0। कितना हो जाएगा? 0। एकदम सही। कैसे 0 होगा? क्योंकि 3 से 0 गुना करेंगे तो 0 आएगा। क्योंकि तो सारा मान लिखने के बाद। हाँ सर, देखिए सर। ठीक है। देखिए, अरे इसमें कुछों का मान नहीं लिखना था, सबका पहले मान देखती। तो यहाँ पर tan 60 2 बार है, उसको छोड़ दो। यहाँ पर tan 0 है, तो tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है ना। और 0 से किसी भी संख्या को गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? 0। इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गया? ऐसे मान अगर लिखना है तो लिख सकती है। tan 60 का मान कितना? √3। tan 45 का मान कितना? 1। tan 90 का मान कितना? अपरिभाषित। और √3 0, बड़का को 0। ठीक है, लॉन्ग टाइप आंसर था इसका। लॉन्ग टाइप नहीं। हाँ एगो चीज और। अब बताइए एक चीज, एक्स में एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एगो दूगो हम तुमको शुरू में जब पढ़ाए थे तब बताए होंगे कि sin थीटा मतलब किस त्रिकोण मितीय अनुपात का मान, पहला थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ता है, और दूसरा है थीटा का मान बढ़ने पर घटता है। ये उसी समय बता, जिस समय हम मान लिखे ना उसी टाइम ये बताना चाहिए था, ये छूट गया था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखो साइन का मान, देखो साइन का मान 0 से स्टार्ट होता है और 1 पर जाकर समाप्त हो रहा है। मतलब थीटा बढ़ रहा है तो साइन का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब थीटा का मान बढ़ने पर किसका मान बढ़ रहा है? साइन का बढ़ रहा है। किसका मान बढ़ रहा है? साइन का। और किसका बढ़ेगा?
टैन का, किसका बनेगा? टैन का। और किसका बनेगा? सेक का। अच्छा ये बताए हुए ना, ये बताए हुए। अब घटेगा किसका? तो जो 3 को बचा उसका घटेगा, इसका बचेगा कॉस, कॉट और कॉसे नहीं होता है, कॉस होता है। ठीक से तनका देखते हैं कि तुम लोग बुर्बक बनती है कि नहीं बनती है, इसीलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया। तो क्या किया जाए, अब छोड़ दिए हैं। अब फिर अगले दिन जो है ये देखो, इस मान से संबंधित ये जो तुम्हारा जो चैप्टर होता है, चैप्टर जो है एनसीईआरटी का कैमा चैप्टर होगा, उस चैप्टर का सवाल मान से संबंधित जो भी सवाल होगा उसको बना के लाइए। अगर नहीं बनता है तो कल बता दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे किसका? तो त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूला होता है, सिद्ध करने वाला जो मान होता है, ठीक है, अनुप्रयोग वाला, उसको पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक।